नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी जीरो स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे बहुत ही सरल तरीके से। अगर आप इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर आपको 1521 का भाग विधि से वर्गमूल निकालना हो। किसका? 1521 का भाग विधि से वर्गमूल निकालना हो प्यारे बच्चों, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, इस सवाल को हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखो हल। 1521 का हमें वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो सबसे पहले दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, पीछे से इधर से जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 21 और 15 का जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जोड़ा बनाते हैं। अगर जोड़ा नहीं है, अगर दो दो संख्याओं का जोड़ा नहीं हो, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जोड़ा बनाते हैं। अब यहाँ पर 15 में हम भाग देंगे, मतलब पहले जोड़े में हम भाग देंगे। तो कैसे भाग देंगे? सबसे पहले सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग देंगे, जिससे 15 आ जाए या तो 15 से कम आ जाए। ठीक है, और वो सेम संख्या से गुणा करना है हमें। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो 2 और 2 का गुणा करेंगे हम, तो क्या आएगा? 2 दूनी 4 आएगा। लेकिन 15 से 4 तो बहुत छोटा है, तो हम क्या करेंगे? अब 3 और 3 का गुणा करके देखते हैं। 3 और 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें 15 के लगभग या 15 से छोटी लाना है। तो चलिए एक बार 4 का और गुणा करके देख लेते हैं। 4 का गुणा अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 जो कि 16 होता है। तो 16 15 से ज़्यादा है, तो हम इस नंबर को भी नहीं लेंगे और इस नंबर को भी नहीं लेंगे, क्योंकि 4 भी छोटा है और ये 16 बड़ा है। तो हम किस नंबर को लेंगे? 3 और 3 को लेंगे। तो यहाँ पर लिखो 3 और यहाँ पर भी लिखो 3। ठीक है, अब हम सेम नंबर किस से गुणा कर रहे हैं? 3 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी लिखो 3। 3 का 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक, अब इस नंबर में से इसको तो घटाते हम और इसको यहाँ पर हम जोड़ते हैं। तो देखिए, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 15 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 6। अब अगला जोड़ा उतारेंगे, यहाँ से हम 21 को उतारेंगे, तो यहाँ पर उतारो 21। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम नंबर से हम गुणा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें सेम नंबर से गुणा करना है, जिससे 621 आ जाए या तो 621 से छोटा आ जाए। तो देखिए, इस 6 में हम ऊपर नीचे 1 का गुणा करते हैं, तो यहाँ पर तो 61 आएगा, जो कि 621 से बहुत छोटा है। तो चलिए अब हम यहाँ पर 2 का गुणा करके देखते हैं। 2 और 2 का गुणा करते हैं। 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4 और 2 छंग हो जाएगा 12। तो इससे भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि 124 बहुत छोटा है 621 से। तो चलिए थोड़ा सा बड़ा नंबर रख के देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर 9 और 9 को रख के देखते हैं, तो 9 में क्या हो जाता है? 81 और हासिल का 8। ठीक है, और 9 छंग 54, 54 और 8 कितना हो जाता है प्यारे बच्चों? 62। 54 और 8 हो जाता है 62। इस तरह से, तो इस तरह से हम यहाँ पर 9 और 9 को रखेंगे और इसका गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर आ जाएगा 621। ठीक है, तो इस नंबर को तो हम यहाँ पर घटाते हैं और इस नंबर को हम यहाँ पर जोड़ते हैं, और जिस संख्याओं का हम यहाँ पर गुणा करें उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 78, और इसको घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ गया? 0 आ गया। जब तक 0 आ जाए, जब तक 0 ना आ जाए, तब तक हमको इस तरह से भाग विधि करते रहना है। तो यहाँ पर 0 आ गया, तो इस तरह से हमारा उत्तर भी आ गया। क्या आ गया? 1521 का वर्गमूल क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर 39 आ जाएगा। तो इस तरह से भाग विधि से वर्गमूल निकाला जाता है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चले एक और हम सवाल समझते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम 625 का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। इससे पहले हमने 1521 का वर्गमूल निकाला भाग विधि से, तो हमारा आंसर क्या आया? 39 आया।
तो चलिए इसको भी हम समझते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए इसको यहाँ पर लिखेंगे हम 625। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं इधर पीछे से। तो यहाँ पर 25 का जोड़ा बन जाएगा, लेकिन 6 तो सिंगल संख्या है तो हम यहाँ पर कर देंगे 0। इस तरह से हमने यहाँ पर जोड़ा बना लिया। तो इस तरह से दो संख्याओं का यहाँ पर जोड़ा बन गया। अब हम 6 में भाग देंगे, ऐसी छोटी से छोटी सेम संख्याओं का गुणा करेंगे जिससे 6 आ जाए या तो 6 से कम आ जाए। तो देखिए सबसे पहले हम 1 और 1 का गुणा करके देखते हैं। तो यहाँ पर 1 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। लेकिन हमें 6 लाना है या तो 6 से छोटा लाना है। तो चलिए 2 और 2 का गुणा करके देखते हैं। 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। चलिए 4 6 से तो थोड़ा छोटा आया, एक बार 3 को भी रख के देख लेते हैं। 3 गुना 3 तो 3 क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि 6 से बड़ा है। तो हम इसको भी नहीं लेंगे और इसको भी नहीं लेंगे। किसको लेंगे, 2 और 2 को लेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखो 2 और 2 सेम नंबर से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी लिख दो 2। अब 2 का 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हम इस नंबर में से इसको तो घटाते हैं और इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 2 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4। और 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा प्यार बच्चों, यहाँ पर बचेगा 2। अब अगला जोड़ा उतार लेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 25, तो इसको उतार लिए। अब यहाँ पर हम सेम नंबर से गुणा करेंगे जिससे यहाँ पर 225 आ जाए या तो उससे कम आ जाए। तो चलिए पहले हम यहाँ पर 1 और 1 रख के देते हैं। 1 और 1 रखेंगे तो यहाँ पर तो 41 आएगा। 41 का गुणा 1 से करेंगे 41 आएगा, बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम 2 और 2 को रख के देखते हैं। तो 42 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 चौकी 8 हो जाएगा। ये भी बहुत छोटा नंबर है, इसको भी हम नहीं लेंगे। तो चलिए और नंबर रख के देखते हैं हम यहाँ पर। जैसे 5 और 5 को रख के देखें। 5 चाम क्या हो जाएगा प्यार बच्चों, यहाँ पर 25 हो जाएगा और हासिल के 2। 5 चौकी 20 और 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर 5 और 5 को रखेंगे, 5 और 5 को रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्यार बच्चों, यहाँ पर आएगा 225। अब इस नंबर को तो हम जोड़ते हैं और इस नंबर को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 45 + 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पर सेम नंबर से गुणा किया उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस तरह से भाग विधि से वर्गमूल निकाला जाता है। तो 625 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 25 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और इस प्रकार के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।